साथियों, मैंने जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में एक सब्जी फसल के ऊपर जोर देकर बोला था कि भैया अब की बार आप इस सब्जी फसल को अपने खेतों के अंदर जरूर लगा लेना। एक झटके में आपके पिछले जितने भी कर्ज हैं ना, वो एक बार में साफ हो जाएंगे। केवल कितने दिनों में? केवल 70 दिनों में साफ हो जाएंगे भैया। तो जिन किसान भाइयों ने हमारे कहे अनुसार वो सब्जी फसल अपने खेतों के अंदर लगाई होगी, तो उनके घरों में भैया अब पैसों की बौछार हो रही होगी। तो वो सब्जी फसल कौन सी थी वो दिखाता हूँ, जिस खेत के अंदर अपन खड़े हैं ना, ये प्याज की फसल। अब ये प्याज की फसल 70 दिन में तैयार हो चुकी है। आज इनके बाजार भाव 50 रुपए किलो थोक में है। 1 बीघा जो हमारी पक्की जमीन है ना भैया, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की बैठ रही है। अब इतने कम समय में इतने तगड़े पैसे देने वाली कोई सभी फसलें नहीं होती, बहुत कम फसलें होती हैं। कोई कोई साल ही ऐसा आता है जिनके अंदर एक्सपीरियंस किसानों को पता होता है कि ये साल इस सब्जी फसल के अंदर सबसे तगड़ा है। इस मौके के ऊपर चौका मारो, दबा के पैसे कमाओ। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं अपन अभी जो नवंबर का महीना चल रहा है ना, विशेषकर 25 नवंबर से पहले पहले हमारे जो खेत खाली पड़े हैं उनमें हम वो कौन सी चुनिंदा सब्जी फसलें लगाएं जिनके बाजार भाव आगे चलकर हमें तगड़े मिले और उनसे बेहतरीन पैसे कमाए जा सके और मंडी के अंदर हम चैंपियन कहलाएं। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसे नहीं लगेंगे भैया, इसके अंदर फ्री है। बस जो पास वाला जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसके ऊपर प्रेस कीजिए और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, दूसरे किसान भाइयों तक इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 तरह की सब्जी फसलें बताऊंगा। कुछ ऐसी सब्जी फसलें होंगी जो सामान्य हैं, जिनको कोई भी किसान किसी भी परिस्थिति के अंदर लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको आप चाहे फ्लैट सरफेस पे लगाओ, चाहे बेड के ऊपर लगाओ, आप उनको मल्चिंग करो, बगैर मल्चिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। और देश के किसी भी हिस्से के अंदर उनको बड़ी आसानी से किसी भी मंडी में बेचा जा सकता है। दूसरा बताऊंगा मैं कुछ ऐसी कंदवर्गीय फसलें जिनको अगर आप जल्दी से जल्दी इस नवंबर के महीने में लगा देते हो तो उनका उत्पादन जबरदस्त मिलेगा, साथ ही उनको मंडी भाव भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तीसरी बताऊंगा मैं कुछ ऐसी चुनिंदा बेल वर्गीय फसलें जिनको आप इस नवंबर में, बल्कि 25 नवंबर से पहले पहले अपने खेतों के अंदर कोशिश करके लगा देते हो। और आगे चलकर जो सर्दियां होंगी तो मैं आपको सर्दी से बचाने का तरीका बताऊं, किस तरह से इन फसलों को अपन सर्दी से बचाएं। और ये जब सब्जी फसलें हमारी तैयार होकर बाजार में जाए तो सबसे पहले आप ही मंडी के अंदर दिखाई दो। और चौथी बताऊंगा भैया मैं बिल्कुल कम बजट की, बिल्कुल कम दिनों के अंदर तैयार होकर मंडियों में जाने वाली कुछ चुनिंदा हरी सब्जी फसलें। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कुछ ऐसी जनरल सब्जी फसलें, सामान्य सब्जी फसलें जिनको कोई भी किसान किसी भी खेत के अंदर बड़ी आसानी से लगा सकता है। तो उसके अंदर है भैया हरी मटर की फसल। देखो, हरी मटर अगर आपने जुलाई के महीने में लगाई होगी, अगस्त के महीने में लगाई होगी, सितंबर के महीने में लगाई होगी, वो अब बाजार के अंदर आनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हरी मटर के जो बाजार भाव है वो लेके 50 रुपए से 120 रुपए किलो है। जैसी आपकी फसल वैसे उसको रेट मिल रहे हैं। ये जो बाजार भाव है ना, वो तो आपको मिल गए जो अगेती वाले ने लगाए थे, लेकिन उनका उत्पादन है ना, वो देखना वो बहुत थोड़ा निकल रहा होगा। और अगेती हरी मटर के अंदर अगर कोई डिसएडवांटेज है, वो रेट के हिसाब से तो नहीं होता है। रेट तो उनको 100% ज़्यादा मिलते ही मिलते हैं पूरे साल के। बस सबसे ज़्यादा उसके अंदर होता है भैया उत्पादन का फ़र्क। उत्पादन बहुत कम निकल रहा होगा। बहुत से किसान तो बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे। उनके अंदर लगने वाले जो जड़ों के अंदर जो बीमारी लगती है ना, जिससे कि पौधा पूरी तरह से सूख जाता है या पौधा रुक जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसके अंदर फलियाँ वो छोटी आ रखी होती है। और अब की बार तो विशेषकर बताऊँ, अभी तक भी जो टेम्परेचर है ना वो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। तो हरा मटर अभी तक भी बढ़िया ग्रोथ के अंदर नहीं आया होगा आपका। लेकिन आप इस हरे मटर को अब इस नवंबर के अंदर लगाते हो, विशेषकर 25 नवंबर से पहले पहले आप लगा लेते हो। ऐसे आपका ये लगा हुआ नवंबर के महीने में लगा हुआ मटर तैयार होकर बाजार के अंदर जाएगा तो उस मटर को दोबारा से रेट मिलेंगे अच्छे। पिछले साल का अगर ट्रेंड बताऊं तो 30-35 रुपए किलो से नीचे रेट कभी भी नहीं गए। और नवंबर के महीने में लगे हुए जो हरे मटर होते हैं ना भैया, उनका उत्पादन बहुत तगड़ा निकलता है। तो आपके पास एक शानदार मौका है। खेत अगर आपके खाली हैं या इस टाइम के ऊपर आपने कोई सब्जी फसल लगा रखी थी, कोई किसी भी तरह की फसल लगा रखी थी, वो अब आगे चलकर खाली होने वाले हैं, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखिए हरा मटर। उसके अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आती है, ना ही कोई ज़्यादा बीमारियाँ आती है। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर सबसे ज़्यादा रेट आपको मिलने वाले हैं वो है भैया हरी मिर्ची। अब हरी मिर्ची जो किसान नवंबर के महीने में लगा लेता है और विशेषकर आप 25 नवंबर से पहले पहले अपने खेतों के अंदर लगा लेते हो, तो ये जो हरी मिर्ची है ना वो आपके सबसे पहले मंडी के अंदर जाएगी। जब नया साल चालू होगा ना सन 2025,
तो उसके अंदर आप ही सबसे पहले अपनी हरी मिर्ची को लेके मंडियों के अंदर जाओगे। बस इसके अंदर आपको क्या है, बढ़िया क्वालिटी की आपको सीड वैरायटी लेनी है। जहाँ से भी आप नर्सरी लेके आते हो या खुद की नर्सरी आपने बना रखी है, मंडियों के अंदर आप देखिए किस तरह की अपनी मंडी के अंदर मिर्ची है ना वो बिकती है। ज़्यादा तीखी बिकती है तो ज़्यादा तीखी वाली पौध लगाओ, अगर मीडियम बिकती है तो मीडियम वाली लगाओ। बाकी कोशिश कीजिए आप हरी मिर्ची इस महीने के अंदर आप ज़रूर लगा लीजिए। अगर आपके पास नर्सरी तैयार नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी नर्सरी अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए। मात्र 25 से 35 दिन के अंदर आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी, उसको फिर आप जल्दी से जल्दी अपने खेतों के अंदर लगाइए। इससे अगली सब्जी फसल है जिसके आगे चलकर ज़बरदस्त रेट आपको मिलने वाला है, साथ ही उत्पादन भी बहुत ताबड़तोड़ मिलने वाला, वो है भैया टमाटर। अब टमाटर तो देखो अभी पिछले लगभग मैं बताऊं आपसे 5-6 महीनों से कंटिन्यू बहुत तगड़े पैसे दे रही है। पिछले साल भी पैसे अच्छे दिए थे टमाटर ने, अब की बार भी अच्छे पैसे दे रही है। भैया टमाटर के अंदर ऐसा खेल होता है कि टमाटर के रेट के ऊपर कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बाकी इस टाइम की जो अगेते टमाटर की बुआई होती है ना, जब ये टमाटर तैयार होकर मंडियों के अंदर जा रहा होता है तो एक तरफ तो इसका उत्पादन है ना वो पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा निकल रहा होता है, क्योंकि इस टाइम के लगे हुए टमाटर उनके अंदर ना तो किसी तरह की ब्लाइट वाली बीमारी आपको आगे चलकर देखने को मिलेगी, ना ही उनके अंदर कोई व्हाइट फ्लाई जैसी बीमारी, जैसे कि ऊपर के पत्ते जो वायरस से ग्रस्त हो जाते हैं ना, ऊपर से जो सिकुड़ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी बस अब खत्म होने वाली है। जो व्हाइट फ्लाई वाली प्रॉब्लम होती है ना, जैसे सर्दियां आ जाती है वो खत्म हो जाती है, आपके खेतों के अंदर दिखाई नहीं देगी। तो टमाटर इस टाइम के ऊपर अगर आप लगाते हो, तैयार होकर जब मंडियों के अंदर जाएगा तो एक तरफ तो जहां आपको ताबड़तोड़ उत्पादन मिलेगा, वहीं पे आपको मंडी रेट भी अच्छे मिलेंगे, आप टमाटर की भी बुआई कर सकते हो। इससे अगला है भैया आप चप्पन टिंडे की बुआई कीजिए। चप्पन टिंडे इस टाइम के ऊपर बाजार में चल रहा है भैया, सितंबर का है, अगस्त महीने का है, वो चप्पन टिंडा बाजारों के अंदर आ चुका है। अभी उनके जो थोक रेट है 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो है। हो सकता है आगे चलकर थोड़ा बढ़ भी जाए या घट भी सकते हैं, लेकिन उन किसानों से पूछिए उनका उत्पादन इस टाइम के ऊपर कितना निकल रहा है। 25-30 रुपये किलो के अंदर तो उनका खर्च इतना ज़्यादा आया है कि मेरे को नहीं लग रहा कि उनका पड़ता खा रहा होगा इस टाइम के ऊपर, मतलब वो अच्छे से पैसे कमा रहे होंगे। लेकिन इस टाइम के ऊपर जब आप अपने खेतों के अंदर चप्पन टिंडे की बुआई करते हो तो आपके खेत के अंदर ना तो किसी तरह की जो व्हाइट फ्लाई वाली प्रॉब्लम होती है ना, चप्पन टिंडे के ऊपर जो पत्ते वायरस से ग्रस्त हो जाते हैं, वो समस्या भी नहीं देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ रही उत्पादन की बात, तो भैया उससे जो पहले वाले अगेते लगे थे ना, उससे 4 गुना ज़्यादा उत्पादन आपको इस टाइम के लगे हुए जो चप्पन टिंडे है ना उनका निकल के आएगा। इसके अंदर बेल है ना वो चलती रहेगी, चप्पन टिंडे लगातार चलते रहेंगे, लगते रहेंगे उसके अंदर, बहुत शानदार। इसके अंदर ज़्यादा मजदूरों का भी खर्च नहीं होता, बहुत कम मजदूरी के अंदर इसको तुड़ाई कर सकते हो। अगर आप घर से 3-4 बंदे हो तो आपको मजदूर लगाने की भी आवश्यकता नहीं भाई, इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल ही। मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप नए किसान हो, खेती में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, या फिर आप परंपरागत खेती से हट के थोड़ा सा वेजिटेबल क्रॉप की तरफ आ रहे हो, तो आपको चप्पन टिंडे जरूर लगाने चाहिए। चप्पन टिंडे भी इस टाइम वाले बहुत जरूर लगाने चाहिए। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें तो वो है शिमला मिर्ची। अब शिमला मिर्ची देखो इस टाइम के ऊपर मंडी में आप जाके देखोगे तो आपको लगभग 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो या 50 रुपये किलो, तो आपको लगभग 30 रुपये से 50 रुपये किलो के बीच के अंदर उनको रेट मिल रहे हैं। हो सकता है आगे चलकर धीरे धीरे इनके रेट और थोड़े कम हो जाएं, लेकिन इस टाइम की जो लगी हुई शिमला मिर्ची है वो जब आपकी मंडी के अंदर जाएगी तैयार होकर, चूंकि इस टाइम की जो जितनी भी सब्जी फसलें बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि मिर्ची है, शिमला मिर्ची है, टमाटर है, ये आगे चलकर लगभग 1 से सवा महीना ना जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाएगी उस टाइम के ऊपर इनकी ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी। अब ग्रोथ तो उनकी रुक जाएगी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर अप होता चलेगा जनवरी के अंदर, 20 जनवरी के बाद इनकी ऑलरेडी पहले से आधी वेजिटेटिव ग्रोथ है ना वो कंप्लीट हो चुकी होगी, तो वो अपने फल के ऊपर ही आ जाएगी और सबसे पहले आप ही को फल मिलेगा भैया। सबसे पहले आप ही मंडी के अंदर इनको लेके जाओगे। पिछले 2 सालों से लगातार शिमला मिर्ची को जो गर्मियों के मौसम के अंदर जो किसान अपनी फसल को लेके जाते हैं उनको रेट थोड़े कम मिल रहे हैं, लेकिन अब की बार गारंटी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, शिमला मिर्ची की जो बुआई है ना अब के साल थोड़ी कम होने जा रही है। किसानों का थोड़ा सा गर्मी वाली जो शिमला मिर्च होती है ना वहाँ से ध्यान भंग हुआ है, वो दूसरी फसल की तरफ जाएंगे, तो आप शिमला मिर्च जरूर अब की बार लगाना। इससे अगली जो सब्जी फसल है भैया बैंगन की फसल लगा लीजिए। बैंगन है ना वो इस टाइम के जो लगे हुए होता है ना वो लगभग 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो आगे चलकर बिक जाते हैं। बैंगन को अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो बैंगन इतना तगड़ा उत्पादन देता है कि दूसरी सब्जी फसलें इसके बराबर कहीं आती ही नहीं, ठहरती नहीं। जो किसान बैंगन की खेती करते हैं वो बताते हैं कि भैया हमें बैंगन के अलावा कोई दूसरी फसल तो अच्छी लगती नहीं, और उनके 365 दिन कंटिन्यू बैंगन की फसल है वो चलती रहती है। वो 10 रुपये किलो भी रेट लेते हैं, वो 50 रुपये किलो के भी रेट लेते हैं। बैंगन से लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। आप भी बैंगन की बुआई कर सकते हो, चाहे छोटे हिस्से में कीजिए लेकिन ज़रूर कीजिए। इससे अगली मैं आपको 3 कुछ ऐसी सब्जी फसलें बता रहा हूँ जो एक ही समान है। उनको अगर आप इस टाइम के ऊपर लगाते हो, 25 नवंबर से पहले लगा लेते हो, तो इनका उत्पादन भैया ताबड़तोड़ मिलेगा। वो सब्जी फसलें भैया फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली। अब फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन तीनों का फ़र्क क्या है?
देखो फूल गोभी आप कहीं भी लगाओ, किसी भी खेत में लगाओ, किसी भी मंडी के आसपास में लगाओ, कहीं भी लेके जाओगे बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो बिको, कोई समस्या नहीं। इस टाइम तक जो फूल गोभी अभी बाजार के अंदर आ रही है, इससे पहले पहले जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी की अब की बार खेती की, भैया तगड़े पैसे कमाए, बहुत अच्छे रेट मिले। अभी भी 25-30 रुपये किलो थोक में जा रही है और साइज़ फूल का ज़बरदस्त बढ़ता हुआ चला जा रहा था, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आगे चलकर अगर आपको 15 रुपये 20 रुपये किलो के रेट मिल जाते हैं और फूल गोभी आपके खेतों के अंदर है, तो अब की जो लगी हुई फूल गोभी है ना, उनका साइज़, उनका वजन और उनकी क्वालिटी है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। पर एकड़ ताबड़तोड़ उत्पादन निकलता है, बहुत तगड़े पैसे बनते हैं। बस ये तो आपकी बिकनी चाहिए मंडी के अंदर। दूसरी बात आती है भैया ब्रोकली की। ब्रोकली को आप वहीं पे बोइए जहाँ पे आपके मंडियों के अंदर इसकी डिमांड हो। अगर आप देहात एरिया के अंदर ब्रोकली को बो दोगे तो हो सकता है एक बार कोई बंदा खरीद ले, 2 बार खरीद ले, तीसरी बार बोलेगा भाई नहीं खाऊंगा, क्योंकि ब्रोकली के बारे में हर एक किसान को नहीं पता है ब्रोकली के अंदर कितनी ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं। तो इसको ज़्यादातर या तो कोई बड़े होटलों के अंदर ये प्रयोग में होती है, या फिर शहर के अंदर जो लोग रहते हैं ना, वही इसकी अहमियत को जानते हैं कि ब्रोकली की क्या अहमियत है। और रही बात पत्ता गोभी को आप कहीं भी किसी भी खेत में बुआई कर सकते हो और कहीं भी बेच सकते हो। भाई रही बात रेट की, तो पत्ता गोभी को मैं कभी ना तो पहले लगाया, ना कभी इसको मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ किसान भाइयों को। पत्ता गोभी का मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि बहुत तगड़े रेट मिलते हों। इनसे अगले मैं बताता हूँ कुछ कंद वर्गीय फसलें जिनको आप नवंबर के महीने में जल्दी से जल्दी लगा लीजिए, 25 नवंबर से पहले पहले लगा लीजिए। वो है भैया आलू की खेती। आलू की बुआई इस टाइम के ऊपर चल रही है। आलू के पिछले साल कितने अच्छे रेट मिले थे, अभी तक ज़बरदस्त रेट मिल रहे हैं। आलू की बुआई ज़रूर अब की बार थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन भाई देश भी तो कितना बड़ा है। ऐसा नहीं कि एक बार में आलू का रेट है ना वो एकदम नीचे ज़मीन पर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी अपन पिछले 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं लगातार लहसुन का रेट लगातार 3 साल हो गए ज़बरदस्त रेट चल रहा है। अदरक के रेट लगातार 3 साल हो गए ज़बरदस्त चल रहा है। प्याज के रेट ज़रूर 2-3 सालों से डाउन थे, लेकिन पिछले साल भी रेट इन दिनों के अंदर अच्छे मिले। अब की बार तो बहुत ज़बरदस्त रेट मिल रहे हैं। हो सकता है अब रबी सीजन के अंदर जो प्याज की बुआई होगी उनको भी अच्छे रेट मिल जाएंगे। रही बात आलू की, आलू का भी वही खेल है। आलू को सबसे ज़्यादा देश के अंदर खाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसकी खपत होती है, सबसे ज़्यादा पर एकड़ उत्पादन देने वाली सब्जी फसल यही है। इसके अगर अच्छे रेट लग जाते हैं ना, जिस साल किसान है ना भाई बहुत तगड़े पैसे कमाते हैं। दूसरी फसलों की तुलना में 2 से 3 गुना तक पैसे देती है आलू की फसल। तो आलू की बुआई कर लीजिए अगर आपके खेत इस टाइम के ऊपर खाली पड़े हुए हैं तो जल्दी से जल्दी। इससे अगली कंदवरी की फसल है भैया लहसुन की फसल। लहसुन है ना पिछले 2-3 सालों से बहुत तगड़े पैसे दे रही। अब की बार भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इसके रेट ज़्यादा नीचे जाएंगे। लहसुन के अंदर ऐसा है कि अगर आप अपनी फसल को अच्छे से मैनेज कर लेते हो और अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले लेते हो तो अभी जो रेट चल रहे हैं ना लगभग 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से हैं। कोई फसल नहीं होगी ऐसी सब्जी फसल जिनको इतने तगड़े रेट और कंटिन्यू जो लगातार पिछले 2 सालों से जिनके रेट मिल रहे हो। इसके अंदर अब की बार खर्च थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, दूसरे सालों की तुलना में 2 से 3 गुना खर्च आ रहा है। 1 एकड़ ज़मीन में 2 लाख रुपए तक का खर्च आ रहा है, क्योंकि बीज का रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब की बार थोड़े हिस्से में बुआई कीजिए, अपना बीज खुद का बनाइए। एक तरफ तो जहाँ आप उससे पैसे भी कमाओगे, अपने बीज को भी बना के अगले साल अपने एरिया को आप बढ़ा सकते हो। आपके पास एक शानदार मौका है भैया, इस टाइम के ऊपर आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप अपने खेत के अंदर लहसुन की बुआई कर दीजिए। इससे अगली बात करते हैं भैया कुछ ऐसी बेल वर्गीय फसलें जिनको आप 25 नवंबर से पहले पहले अगर लगाते हो तो आगे चलकर उनसे तगड़े पैसे कमाओगे। वो है पहले नंबर के ऊपर खीरा। सबसे पहले 2-3 जो मैं बेल वर्गीय फसलें बताने जा रहा हूँ इनके अंदर आपको थोड़ा प्रोटेक्टिव फार्मिंग करनी पड़ेगी। इनके अंदर आपको क्रॉप कवर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आगे चलकर जो बहुत ज़्यादा कोहरा आएगा या आगे चलकर जो पाड़ा जमेगा ना, उससे हो सकता है अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी या फिर आप बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते हो जैसे कि राजस्थान का एरिया, या फिर आपकी जो मिट्टी है ना वो बालू मिट्टी है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है और उसके अंदर अगर आप सिंचाई टाइम के ऊपर नहीं कर पाए और एक ही रात के अंदर अगर पाड़ा जम गया तो पूरी की पूरी फसल वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा खर्च बढ़ाना। अब जो खर्च बढ़ाओगे ना उससे 2-3 गुना ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई होकर उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, मतलब उससे आप पैसे कमाओगे। तो आप बिल्कुल भी खर्च करने से डरिए मत। आप कोशिश कीजिए, मल्चिंग लगाइए, आप ड्रिप लगाइए और ऊपर आप क्रॉप कवर लगा कर खीरे की बुआई कीजिए। इसी तरह खीरे के अलावा आप तरबूज की बुआई कर सकते हो। तरबूज इस टाइम के जो लगे होते हैं जब वो शुरुआत में मंडी में जाते हैं तो 30 रुपये किलो तक होते हैं। और तरबूज है ना उसके अंदर भैया पानी होता है। तरबूज का जो पर एकड़ उत्पादन होता है वो और दूसरी जितनी भी बेल वर्गीय फसलें हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा होता है। तरबूज से भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर
लौकी घिया की बुआई कर सकते हो, कद्दू की बुआई कर सकते, आप तरककड़ी की बुआई कर सकते हो, करेले की बुआई कर सकते हो। अब ये भी जो फसलें हैं ना आपके, अगर इस टाइम के ऊपर आप लगाते हो, उनको प्रोटेक्टिव करके चलते हो, उनको आप आगे सर्दियों से बचा लेते हो, जब ये फसलें आपके निकल के बाजार में जाती है तो भैया ताबड़तोड़ उत्पादन तो आपको मिलेगा, साथ ही आपको मंडी रेट पूरे साल के सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इनसे आप बहुत तगड़े पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा फिर बात करते हैं कुछ ऐसी छोटी सब्जी फसलें जिनको आप अभी लगाओ, मात्र 25 से 30 दिन में तैयार, बिल्कुल कम खर्च, और उनके भाव अगर अच्छे मिल गए तो तगड़े पैसे कमा सकते हो। तो उनके अंदर पहले नंबर के ऊपर रखिए भैया आप हरी मेथी। हरी मेथी को कुल मिला के रेट ठीक ठाक मिल जाते हैं। अब से पहले जिन किसान भाइयों ने हरी मेथी की बुआई की थी, हो सकता है उनको परेशानी झेलनी पड़ी हो। जैसे अपन देख रहे होते हैं कि पूरा पूरा खेत है ना वो सफ़ेद हो जाता, हरी मेथी है ना वो सूख जाती है। तो वो समस्या इस टाइम की जो लगी हुई हरी मेथी है ना उनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर फिर भी आपको ये समस्या देखने को मिले तो मेथी हो, चाहे पालक हो, चाहे मूली हो, चाहे धनिया हो, उनके अंदर आपको शुरुआती चरण में जैसे आप बुआई करते हो उसी टाइम के ऊपर एलियट आता है, एल्युमिनियम फोस्टाइल बायर कंपनी का फंजीसाइड, उसकी स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल है ना पूरी तरह से बच जाएगी। सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली फसलों के अंदर भैया पालक का भी अब की बार नाम लिखा गया, और ये स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है कि अब की बार पालक के रेट बहुत सी मंडियों में 150 रुपये किलो तक पहुँच गए। पालक जिसको बिल्कुल हल्के में आंकते हैं लोग, खर्च बिल्कुल नाम मात्र का, जिसके अंदर कोई खर्च नहीं होता है भाई। एक जगह से बार बार काटो, 10 रुपये किलो के रेट लग जाते हैं एक जगह से। अगर आप 1 किलो लेके जा रहे हो तो आप समझ सकते हो आपका खेत कितना बड़ा है। अगर बढ़िया बुद्धि से चलोगे, गणित हिसाब लगा के चलोगे ना, आप कभी भी फेल नहीं होगे। खर्च बिल्कुल कम, अच्छा पैसा। पालक की बुआई कर सकते हो, आगे चलकर हो सकता है रेट थोड़े कम मिले, बाकी आप कर सकते हो। इसके अलावा मूली की बुआई कर सकते हो। मूली ने भी अब की बार भैया रेट के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो बहुत सी मंडियों के अंदर मूली के रेट अब की बार देखे गए हैं। मूली किसानों ने 3-3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से अब की बार बिक्री की है। समझ सकते हो आप मूली के अंदर कितनी ताकत है। इस टाइम की मूली आप लगाओगे वो रेट नहीं मिलेंगे, गारंटेड मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं बोलूँगा भैया वो रेट मिल जाएंगे, आपको रेट मिलेंगे 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, लेकिन उत्पादन आपको वहाँ से 4 गुना मिलेगा। किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से आप बेच सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। आप मूली की बुआई करिए भैया। इसके अलावा आप चुकंदर की बुआई कीजिए। चुकंदर और मूली है ना आगे चलकर ये सलाद के अंदर जाएगी, क्योंकि आगे चलकर आप देख रहे होंगे ब्याह शादी का बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोग्राम होंगे हमारे देश के अंदर, और सबसे ज़्यादा सलाद के अंदर इन्हीं को खाया जाएगा। तो भैया इनको भी आप बुआई कर सकते हो। इन कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों के आप 25 नवंबर से पहले अपने खेतों के अंदर बुआई करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।